Good morning, everyone. Welcome back to my another vlog. I hope you all are doing great. I am also too good. So, अभी मैं स्कूल के लिए निकल चुकी हूँ घर से, रास्ते में हूँ। तो आज क्या है कि सर ने ग्रुप में एक नोटिफिकेशन सेंड किया था, प्रिंसिपल सर ने, तो जिसमें कि हमारे लिए इनविटेशन था, निमंत्रण पत्र था। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि चलो सीधा बता देती हूँ, इतना डीपली क्यों जाना है, कि आज हमारे यहाँ पे मतलब रोनाट में आ रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर जो कि रोहित ठाकुर है, और साथ ही साथ उनके साथ आ रहे हैं इंडस्ट्रियल मिनिस्टर मिस्टर हर्षवर्धन सिंह चौहान जी। तो स्कूल से जहाँ पे अभी ब्लॉक क्या है कि हमारे लिए रोनाट में शिफ्ट कर दी है, मतलब सिर्फ अभी चार्ज दिया हुआ है। अब पता नहीं मतलब कब तक शिफ्ट होता है वो तो नहीं मुझे पता कि ऑफिस कब रेडी होता है। तो सभी के लिए वहाँ से क्या है कि इनविटेशन आए हुए हैं, तो सर ने कहा था कि आप सभी को भी जाना है, 2-3 टीचर्स को जाना है और कुछ स्टूडेंट्स को लेके जाना है। आई डोंट नो मैं जाती हूँ या कोई और जाता है, बट मेरा मन कर रहा है कि मैं उनको देखने जाऊँ। तो अगर मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर जाऊँगी और साथ में आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन मिनिस्टर है और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है उनको भी आपसे दिखाऊंगी फिर। तो अभी रास्ते में हूँ, बस के लिए निकल रही हूँ। और आज मामू ने गुन्नू को भी लाया है। वैसे गुन्नू को 1 मंथ कंप्लीट हो गया है स्कूल में। हालांकि मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया था कि गुन्नू भी अब क्या है स्कूल में है, बट आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके लिए अभी हमने ड्रेस भी नहीं ली है, ना ही उसका एडमिशन तो नहीं करवाया, उसको मंथली बेस पे हमने डाला है स्कूल पे, ताकि कुछ और ना सही बस थोड़ा सा बैठना ही सीख जाए, बात करना सीख जाए। क्योंकि गुन्नू को आपको पता है गुन्नू पहाड़ी में बात करती है, तो बस थोड़ा सा उसको कन्वर्ट करना है ताकि वो उन सब लोगों के बीच में घुल मिल जाए और अच्छे से सभी की बातें समझ पाए। मैं जब बोलना शुरू करती हूँ ना गाइज, लिटरली मैं इतना बोलती हूँ कि हद से ज़्यादा बोलती हूँ। और मुझे फिर कभी कभी ये भी लगता है शायद मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही हूँ। आप लोग मुझे बताना अगर आपको मेरी वीडियोस में लगता है कि मैं शायद ओवर रिएक्ट कर रही हूँ या ज़्यादा बोलती हूँ। अभी भी मुझे 2.5 मिनट हो गया बोलते बोलते। तो चलो अभी निकलते हैं बस के लिए, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। गाइज मिनिस्टर्स के आने की तैयारी हो रही है, वहाँ पे गेट गुट वगैरह लगाया जा रहा है। आप देख सकते हो बिल्कुल तैयारी ज़ोरों शोरों से चली हुई है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल अपनी उस पे लगी हुई है काम पे, और सारे यहाँ पे सरकारी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो फाइनली हम लोगों की टर्न लग जाती है, हमें डिप्यूट किया जाता है। हम जाते हैं, मैं, गोलू मैम, सुमित्रा मैम, दीपिका मैम, 4 मैडमें थी। तो हम लोगों को वैसे प्रिंसिपल सर नहीं थे, बट बलदेव सर जो है हमारे बीएससी है स्कूल के, उन्होंने कहा जिन जिन टीचर्स के लिए, हम सभी वहाँ से क्या है निकल गए। फिर हम लोग पहुँच जाते ऑफिस में। मैंने देखा वाह यार, यहाँ पे तो बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ है। बीओ है, क्लर्क ऑफिस है, एंड अलग से एक दूसरा ऑफिस बनाया हुआ है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा इतना तो नहीं होगा, बट शिफ्ट हो गया है क्योंकि पहले पुराना डिस्पेंसरी था यहाँ पे। फिर उसके बाद कॉलेज जब नया नया खुला था तो कॉलेज के लिए भी बिल्डिंग दी हुई थी। अब लास्ट में इसको ब्लॉक के लिए दिया गया है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सब देख के। फिर उसके बाद फाइनली क्या है, मिनिस्टर्स वगैरह आ जाते हैं। तो मालाएँ तो हमें भी दी हुई थी, हम लोग पीछे खड़े हुए थे। एक तो ऐसा था जेंट्स बहुत ज़्यादा थे, काफ़ी हद तक यहाँ पे जेंट्स थे, लोकेलिटी के ज़्यादा थे, और सारे यही थे टीचर्स वगैरह थे, सारे सरकारी स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल कॉलेज के, और साथ में डिप्टी डायरेक्टर भी आए हुए थे। तो मैं वीडियोस वगैरह बनाने लगी थी क्योंकि हम पीछे थे। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, वीडियो मैं तब तक बना लेती हूँ जब तक बाकी लोगों की माला वाला वगैरह डल जाती है। देन फाइनली पूजा पाठ वगैरह थोड़ा सा हुआ क्योंकि मोस्ट वेलकम है, और हमारी हिंदू रीति नीति के हिसाब से सबसे पहले जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो उसमें पूजा पाठ ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग हिंदू है, सनातनी है, और हम लोग भरोसा करते हैं इस पर। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये भी कि वहाँ पर पूजा पाठ वगैरह रखा था इनके वेलकम पर। और सभी जो टीचर्स वगैरह है, सरकारी एम्प्लॉयज़ वगैरह है, वो बिल्कुल फुल सपोर्टिव है। एंड काफ़ी हद तक मुझे मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो भी कुछ हुआ मैं खुश हुई।
फिर उसके बाद क्या है कि मिनिस्टर्स वगैरह जो है वो आ जाते हैं, जहाँ पे स्टेज लगाया हुआ था, टेंट वगैरह थे, पब्लिक बहुत थी, क्राउड काफ़ी हद तक था। तो इनका अभिवादन किया जाता है एंकर के द्वारा, जो कि अभी माइक के पास खड़े थे। उसके बाद हमारे ये शास्त्री सर हैं, इतना अच्छा स्पीच देते हैं, कम से कम 5-6 मिनट की स्पीच इन्होंने दी थी। मैंने पूरा रिकॉर्ड भी किया था, बट मैंने नहीं डाला बिकॉज़ आई नो आजकल के ज़माने में क्या है कि अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भी वॉचर्स हैं, वीडियो वॉच करेंगे तो बोर हो जाते हैं। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बट ये इतना बोलते हैं, मैं काफ़ी अप्रिशिएट करती हूँ इनको, बहुत अच्छा बोलते हैं ये। फिर अब मैं एक और चीज़ बताऊँ आपको, वहाँ पे बहुत सारी चेयरें लगी हुई थी, तो टीचर्स सारे खड़े थे, सब खड़े थे। अब पब्लिक जो है बाकी की जो अदर पब्लिक थी वहाँ की, लोकल पब्लिक, वो सारी क्या है कुर्सियों पर बैठी हुई थी। तो जब बाकी प्रिंसिपल वगैरह खड़े हो सकते हैं तो प्राइवेट स्कूल वाले टीचर्स क्यों नहीं खड़े हो सकते। देन उसके बाद जो है हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो स्पीच देते हैं, और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ने भी स्पीच दिया था, बहुत सारे लोगों ने भी स्पीच दिया, और साथ ही साथ इनको बहुत सारे लोगों ने सम्मानित भी किया और संबोधित भी किया। तो मैंने इनकी स्पीच भी निकाली जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, हम अपने मतलब का वो देख रहे थे कि कब जो है कमीशंस का या टेट सेट वगैरह का देखते बोलते क्या है। बट फिर उसके बाद क्या होता है, एक अचानक से जो है मौसम ख़राब हो जाता है, तो बादल वगैरह गरजने भी शुरू हो गए थे। फिर हमें लग ही रहा था अगर मौसम ख़राब हो गया तो हमें यहाँ से क्या है फटाफट से निकल जाना चाहिए। और सब लोग वहाँ पे, मीडिया बैठी हुई थी, पीडब्ल्यूडी के वर्कर्स थे, चलो स्कूल के तो होंगे ही, क्योंकि इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है तो पीडब्ल्यूडी वर्कर्स तो होंगे, क्योंकि पीडब्ल्यूडी वाले जो है वो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से, स्टडी से रिलेटेड जो लोग हैं वो आए थे। देन हम लोग निकल जाते हैं वहाँ से फिर वापस स्कूल की तरफ। तो बच्चों को हमने बोला थोड़ा लाइन में चलो, ताकि सब लोगों को लगे कि भाई बच्चे डिसिप्लिन्ड है। वैसे मैं ये दिखावे के लिए नहीं कह रही, एक्चुअल में हमारे बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, ऐसा नहीं है। तो मौसम भी आप देख सकते हो, पीछे मौसम थोड़ा ख़राब ख़राब सा था, और मेरे फ़ोन का कैमरा पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे ना हमेशा फिंगर लग जाती है, जिसकी वजह से क्या है ये आगे से धुंधला पड़ जाता है। फिर मैं कुछ बड़बड़ा रही थी, ऐसे ही बोल रही थी, फिर मैं सुमित्रा मैम को अपने साथ पकड़ के वीडियो बना रही थी, गोलू मैम वगैरह और भी हंस रहे थे, दीपिका मैम थे एकदम से। मतलब दीपिका मैम लंच लेने अपने घर गए, हमने तो लंच स्कूल में रखा था अपना, तो अचानक से क्या इतनी बड़ी बड़ी बूंदों वाली बारिश हो जाती है कि हे भगवान ये क्या हो गया। देन हम लोग फाइनली चले जाते हैं। अब खुद सोचो, मैं 11 बजे से और 1:30 बजे तक खड़ी थी, तो मेरे ना पाँव दुखने शुरू हो गए थे, मतलब स्वेलिंग हो जाती मेरे पैरों में। फिर उसके बाद जैसे ही छुट्टी हो जाती है तो मुझे भाई मिलते हैं, तो भाई बोलते हैं मैं तुझे परे छोड़ देता हूँ, क्योंकि उस दिन बहुत रश था रोनाट में, हो सकता है बस लेट आए और उसमें भी ज़्यादा भीड़ हो, तो कोई बात नहीं मैं छोड़ देता हूँ। मैंने कहा मैं नहीं, मैं फिर पैदल चली जाती हूँ। मतलब नहीं, पैदल जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने भी चलो कोई बात नहीं, इन्होंने अभी नई नई स्कूटी ली हुई है और सीखी भी है नई नई। एक तो हमारा थोड़ा रोड कच्चा है, तो इन्होंने मुझे ड्रॉप आउट किया यहाँ पे। फिर उसके बाद ये वापस रोनाट चले गए, क्योंकि इनको शायद कुछ काम था। मैं वापस घर आ गई गाइस। अभी मैं घर पहुँच चुकी हूँ। आज तो मैं 5 बजे से पहले ही अपने घर पहुँच गई हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि हमारी बस इतनी टाइम से आ जाती, मुझे ना 5 बजे तक घर पहुँचा देती, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है, दिन बहुत बड़े बड़े हैं, तो हम लोग क्या है कि जल्दी से घर आ जाते और बाकी का मेरा काम भी हो जाता। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि बस हमारी बहुत ज़्यादा लेट आती है, तो वो वैसे तो उसका टाइम 5 बजे चलने का है, बट कभी कभी आती ही नहीं है, और कभी आती है तो 5:30, कभी 6। मतलब ऐसा मंथ में बहुत कम होता है, बहुत ही रेयर है कि जब हमारे बस टाइम से आए और टाइम से चली जाए। बट क्या कर सकते हैं, नसीब में नहीं है जो चीज़ वो कैसे कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंदर है, तो हम लोग नहीं कर सकते। अब बस वालों के लिए भी हम कुछ नहीं कह सकते। एक तो शिमला से हमारे यहाँ तांदियों तक का सबसे ज़्यादा लंबा रूट है उनके लिए भी, तो मैं स्पेशली उनके लिए भी इतना है कि अगर वो टाइम से आते हैं, एटलीस्ट वो आते तो है, उतना भी काफ़ी है। तो मैं तो चेंज करके एकदम आज मैं जल्दी पहुँच गई, एकदम सुकून मिल गया। तो इसी के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि एक तो मैं वहाँ पे खड़ी खड़ी थी तो मेरे पैर दुख गए ज़्यादा टाइम तक खड़े रहते हुए, क्योंकि हम 11 बजे के गए हुए थे,
और 1:30 बजे तक वापस निकले, तो थोड़ा हो जाता है। बाकी आई होप यू ऑल आर एन्जॉय दिस वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट करो गाइस, लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।